अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमेरात है, तो आज आपकी वो क्लिप जो हमेशा आपको दी जाती रही, यानी अवाम की गलतफ़हमियाँ, वो आपके सामने पेश की जा रही है। तो अब तक हम आपको बता चुके हैं अवाम की गलतफ़हमियों में रोज़ा और ज़कात के ताल्लुक़ से चंद बातें यहाँ तक आपके सामने गुज़र चुकी हैं और क़ुरबानी और अक़ीक़े की बातें भी गुज़र गईं। आज हम आपके सामने बात करेंगे कसम खाने, उसको तोड़ने, उसके कफ़ारे से मुताल्लिक़ लोगों में गलत फैली हुई बातें। इसी तरह नज़र का जो नज़र मानी जाती है, मन्नत जो मानी जाती है, उसके ताल्लुक़ से जो अवाम में गलत बातें फैली हुई हैं, उनके ताल्लुक़ से चंद बातें। बाज़ अवाम से ये सुना गया है कि कसम खाते वक़्त बाएँ हाथ का जो अंगूठा है, इसको अगर बंद कर लिया जाए तो फिर कसम नहीं होती है। यानी आप कसम खाते वक़्त इसको बंद कर लें और जो चाहे कसम खाते जाएँ, जो चाहे कहते जाएँ, आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई कसम नहीं होगी। जब होगी नहीं तो टूटेगी नहीं, टूटेगी नहीं तो कोई कफ़ारा नहीं होगा, कोई गुनाह नहीं होगा। तो ये बिल्कुल बेअसल बात है। आप अंगूठा मोड़ लें या सारी उँगलियाँ मोड़ लें या हाथ मोड़ लें या साथ में तोड़ लें, कुछ भी कर लें, कसम खाई है तो कसम हो जाएगी। बाज़ लोगों की आदत होती है कि बात-बात पर अल्लाह ताला की कसम खाते हैं। हर बात पर उन्होंने कसम खाना लोगों को यकीन दिलाने के लिए। तो याद रखें, बेज़रूरत अल्लाह ताला की कसम खाना, सच्ची कसम खाना भी अच्छी और पसंदीदा बात नहीं है। बिला ज़रूरत कसम नहीं खाना चाहिए। इससे अल्लाह ताला के नाम की बेहुरमती और बेतअज़ीमी होती है कि अल्लाह के नाम को हम बिला वजह, बिला मकसद, बिला ज़रूरत के इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दुरुस्त नहीं है। बाज़ लोग ये कसम खाते हैं कि अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे ईमान नसीब ना हो, माअज़ल्लाह। लोगों में मसले होते हैं, झगड़े होते हैं, तो अपनी बात को सही साबित करने के लिए, अपने आप को सच्चा ज़ाहिर करने के लिए कोई भी शख्स ये कलिमात अदा करता है। तो याद रखें, ये बड़े सख्त कलिमात हैं। उलमा फरमाते हैं अगर वो झूठा है तब तो उसका ईमान गया ही, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और जो है उसका ईमान गया, बल्कि यकीनी तौर पर। लेकिन अगर वो सच्चा है तब भी वो ईमान के रास्ते पर मुकम्मल नहीं चल पाएगा और डर है इस बात का कि वो ईमान के रास्ते से फिर ना जाए, क्योंकि उसने ये जो कलिमात कहे हैं कि अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे ईमान नसीब ना हो। आप क्यों इस पर राज़ी हैं? आप सच्चे हैं, झूठे हो, एक बात अलग है। तो ये बात, इस तरह के कलिमात नहीं कहना चाहिए। ऐसे ही आजकल लोग माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी की कसम खाते हैं, बाप की कसम खाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। किसी की कसम नहीं खाना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो कसम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खाई जाए, ना कि माँ बाप, दोस्तों की और रिश्तेदारों की। बाज़ लोग कोई खिलाफ़ शरअ काम करते हैं और उस पर जमे रहते हैं और उसी पर अड़े रहते हैं और बड़ी तारीफ़ के साथ बयान करते हैं कि जी हम तो बात के पक्के हैं, हम अपनी बात से फिरेंगे नहीं। तो याद रखें, अगर किसी ने ऐसी कोई कसम खा ली है तो उसको तोड़ देना चाहिए। मसलन दो भाइयों में झगड़ा हुआ या दो दोस्तों में झगड़ा हुआ, उसने कसम खा ली कि मैं आज के बाद उससे कभी बात नहीं करूँगा, और फिर ये कहते फिर रहे हैं लोगों में बड़ी शान के साथ कि मैं अपनी बात का पक्का हूँ, मैंने जब से उससे बात बंद की है मैं उससे बात नहीं करता और ना ही उससे बात करूँगा। याद रखें, किसी मोमिन भाई के लिए अपने मोमिन भाई से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़गी रखना ये नामुनासिब अमल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना फरमाया। तो ये एक नाजायज़ अमल है। इस पर जो कसम खाई है, इस कसम को तोड़ना चाहिए और इस कसम को तोड़कर उससे कफ़ारा अदा करना चाहिए और आपस में, दोस्तों में और भाइयों में सुलह होना चाहिए। वो एक बात और है कि उससे सुलह न करने की वजह कोई और हो, कोई और वजह हो सकती है, उसमें तो वहीं बात की जा सकती है जब उस मसले को लेकर आया जाए। तो बहरहाल ये कि वैसे सुलह की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह बाज़ लोगों में ये सुस्ती और कोताही पाई जाती है कि कसम खाने के बाद कसम को पूरा करने का एहतमाम नहीं करते, बल्कि कसम तोड़ने के बाद उन्हें कसम का कफ़ारा अदा करने की तौफ़ीक भी नहीं होती और वो इससे बिल्कुल बेपरवाह रहते हैं कि हमने कसम खाई है और तोड़ दिया, कफ़ारा है। बाज़ तो बिल्कुल गाफिल होते हैं क्योंकि इल्म ही नहीं होता कि कसम तोड़ने पर कोई कफ़ारा भी होता है या नहीं होता है। तो कसम खाने वाले को इन चीज़ों को भी सीखना चाहिए। पहले तो कसम ही नहीं खाना चाहिए, और दूसरी बात ये, कसम खाने वाले को चाहिए कि अगर कसम किसी शरीयत के मुवाफ़िक अमल पर खाई है तो उस कसम पर डटा रहे और उसको पूरा करे, और अगर किसी खिलाफ शरअ बात पर कसम खाई है तो उस कसम को तोड़ डाले और कसम को तोड़ डालने के बाद उसका कफ़ारा अदा करे। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी बात पर कसम खाए और फिर दूसरी बात उसे उससे अच्छी नज़र आए तो अपनी कसम का कफ़ारा अदा करे और उस काम को कर ले, यानी अपनी कसम को तोड़े और उसका कफ़ारा अदा करे और अपना जो काम करना है वो उस काम को कर ले। बाज़ आवाम में एक अजीब सी गलतफ़हमी ये पाई जाती है और कोताही ये पाई जाती है कि अगर उन्होंने किसी बात पर कोई कसम खाई होती है, कोई कहने वाला ये कह देता है कि भाई तू कसम तोड़ दे, तेरा गुनाह मेरे सर, मैं समझूंगा, तू परेशान ना हो। तो लोग इस पर राज़ी हो जाते हैं और कसम तोड़ देते हैं और कहते हैं तो इसने कहा था ना, ये समझेगा, इस पर गुनाह होगा। तो ऐसा नहीं है। कसम जो तोड़ेगा गुनाह उस पर होगा, कहने से नहीं होगा। जैसे आप इंडिया में भी ले लें या किसी भी मुल्क में आप रह रहे हैं, आप उस मुल्क के कानून को अपनी रज़ा से तोड़ेंगे तब भी आप गुनाहगार होंगे।
या किसी दूसरे के कहने से तोड़ेंगे तब भी आप ही गुनहगार होंगे, सज़ा आपको ही दी जाएगी, ना कि उसको कहने वाले को। हाँ, ये हो सकता है कि सज़ा आपको भी मिले और उसको भी। मसलन कोई आपसे ये कहने लगे, आपका दोस्त, क्या यार रेड लाइट पर रुका हुआ है, भीड़ नहीं है, चल क्रॉस कर दे, हम देख लेंगे। तो ऐसा तो हो सकता है कि चालान आपका होगा, ये तो बातें हैं कि आपने रेड लाइन क्रॉस की है। ऐसा तो हो सकता है कि जब डिपार्टमेंट को ये मालूम हो कि इसने लाइन तोड़वाई है, तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा चालान किया जाए जो उसके भी नाम में हो। ये मुमकिन है। इसकी और भी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। तो ये कसम और नज़र के ताल्लुक से चंद बातें आपको बताई। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको और बाकी बातें कसम और नज़र ही के ताल्लुक से बताई जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।